नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। भूतिया हॉस्पिटल। अजय कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम शांति से बैठी रहो। क्या सरप्राइज प्लान किया है? कम से कम बता तो दो। मैं कितनी ज्यादा बेसब्र हो रही हूँ। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी मनीष अपनी पत्नी रूबी से ये सब कह ही रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज ट्रक से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मनीष को खरोंच भी नहीं आती, लेकिन वहीं रूबी बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसे देखकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आया था, पर नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? और ये कहकर मनीष इधर उधर अस्पताल ढूंढने लगता है, पर दूर दूर तक उसे कहीं भी हॉस्पिटल नहीं मिलता। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और रूबी को दोबारा गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक अस्पताल पर पड़ती है। बाहर से देखने पर अस्पताल काफी पुराना लग रहा था, पर इस समय उसे रूबी की जान बचानी थी, तो वो सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मेरी पत्नी घायल हो गई है, उसे आपकी जरूरत है डॉक्टर साहब। मनीष की आवाज सुनकर वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो रूबी को देखता है तो मनीष से कहता है, अरे नहीं, इनका तो बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हम इन्हें देखकर अभी आपको बता देते हैं। और ये कहकर वो डॉक्टर उसे कमरे में ले जाता है। मनीष जब इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। दूर दूर तक हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर मनीष काफी हैरान हो जाता है। अरे इतने बड़े अस्पताल में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? सभी कहाँ हैं? ना ही कोई मरीज दिख रहा है, ना ही स्टाफ। और ये कहकर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं मेरी पत्नी किस हालत में होगी, ये अकेला डॉक्टर उसे कैसे हैंडल करेगा? और यही सब सोचकर वो उसी कमरे में जाने लगता है, पर वो जो आगे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो वो वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे मनीष वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास पाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती। अपनी पत्नी को ना पाकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो मनीष से कहता है, अरे भैया, किसको ढूंढ रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ से वो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? अभी तो यहीं वो हॉस्पिटल था। अरे तुम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। पर मनीष के बार बार हॉस्पिटल का नाम लेने पर वो आदमी समझ गया कि मनीष भूतिया हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है, और उसने मनीष से कहा, कहीं तुम भूतिया हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या भूतिया हॉस्पिटल? पर उसमें तो मेरी पत्नी एडमिट है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? वो भूतिया हॉस्पिटल है, उसमें एक बार जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता। अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को हर हालात में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर वो भूतिया हॉस्पिटल है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो तो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में वो गायब हो जाता है। ये सुनकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी को खो देगा, और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे रात के सीन याद आने लगे कि जब वो कमरे में गया था तो उसने देखा था उसकी पत्नी के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। ये याद आते ही वो बुरी तरह रोने लगा, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी रूबी अभी भी जिंदा हो, और वो रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई वो हॉस्पिटल फिर से दिखाई देने लगा। हॉस्पिटल को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, पर हॉस्पिटल के अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, और वो हिम्मत करके हॉस्पिटल के अंदर गया। अस्पताल में कोई भी नहीं था। वो उसी कमरे में गया जहाँ पर उसने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, पर वहाँ पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो अपनी पत्नी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, पर उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं मिला। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे ही मनीष पीछे देखता है
तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है, पर वो बहुत ही डरावनी हालत में थी। जगह जगह से उसका मांस निकल रहा था और वो काफी बदसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मनीष के होश उड़ गए और उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। आप चले जाइए, अब वरना ये आपको भी मार डालेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और ये कहकर मनीष जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ पर वही चुड़ैल आई और उसने मनीष से कहा, अरे वाह, आज फिर नया शिकार आ गया। अभी तो हमारे बहुत मौज है। मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तक तो मैं बेबस थी, पर आज मैं भी तुम्हारी तरह बुरी आत्मा हूँ। तू गलती कर रही है। इस अस्पताल में तू अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, तो तू हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने पति को इस हॉस्पिटल से निकाल कर ही रहूंगी। और ये कहकर उसने अपने पति से कहा, आप इस हॉस्पिटल से जाइए, देखते हैं कौन रोकता है आपको। पर मनीष जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर पत्नी के बार बार कहने पर वो वहाँ से भागने लगा, पर वो सभी आत्माएं भी उसके पीछे भागने लगी। अरे, ऐसे कैसे इस अस्पताल से बचकर जा सकता है? तुझे भी तेरी पत्नी की तरह मारना होगा। ये सुनकर रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसने उस डॉक्टर की सच्चाई जान ली थी। क्योंकि रूबी पूरी तरह बेहोश नहीं थी, उसे होश आ गया था। जब उसने उस चुड़ैल को देखा तो बचने की कोशिश की, पर उस चुड़ैल ने तब तक रूबी की गर्दन तोड़ दी। और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ भी वही हो। इसी वजह से उसने उन सभी आत्माओं को रोका, क्योंकि रूबी एक अच्छी आत्मा थी, जिस वजह से वो बुरी आत्माओं पर भारी पड़ रही थी। तभी एक चुड़ैल ने मनीष पर हमला किया, पर रूबी ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन को वहीं पर मोड़ दिया, जिससे वो चुड़ैल वहीं मर गई। वहीं मनीष जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, पर अब उसके दिमाग में उस भूतिया हॉस्पिटल को मिटाने का भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने इस हॉस्पिटल की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया था और उसने फैसला किया कि वो इस हॉस्पिटल को जला देगा। मैं इस हॉस्पिटल को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है। मैं इसे अब तबाह कर दूंगा, जिससे ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, ना ही कोई बेमौत मारा जाए। और ये कहकर उसने हॉस्पिटल में आग लगा दी और धीरे धीरे करके वो पूरा हॉस्पिटल जलने लगा। उसने उसमें अपनी पत्नी को भी जलते हुए देखा, जो उसे आखिरी बार प्यार से देख रही थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और मनीष फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। घर वाले उससे रूबी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें सब बताया और अपने आप को संभाला। पर उसे खुशी थी कि मरते समय भी उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। आप देख रहे हैं जादुई 6 हाथ वाला बच्चा और गरीब माँ। अरे शीला, मीना, चंपा, कहाँ जा रही हो सबकी सब? अरे हम सब रानी के घर जा रहे हैं, उसकी डिलीवरी होने वाली है ना। उसकी कई सालों की तपस्या सफल होने के बाद आज ये दिन आया है। आज तो खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम भी चलो हमारे साथ, आज तो मिठाई खाने का दिन है। तभी चारों महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं और 2 आदमी पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। इतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और ठीक उसके बाद दाई के चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान! दाई अपने हाथ में 6 हाथ वाला बच्चा लिए होती हैं, जिसके हाथ पैर आगे पीछे हो रहे होते हैं। तभी ये आवाज सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अरे ये आवाज कैसी? अरे अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मालूम नहीं क्या हुआ होगा अंदर। हाँ वही तो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। सब ठीक है ना? सब ठीक तो है? क्या हुआ? जाके देखो। कि तभी इतने में दाई के चिल्लाने की आवाज वापस से आती है।
हे भगवान, ये अजूबा है, अजूबा। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये अजूबा है, अजूबा। ऐसा बोलते हुए इतने में दाई अपने हाथ में बच्चा लेकर बाहर आ जाती हैं और उस बच्चे के 6 हाथ होते हैं और 2 पैर। 6 के 6 हाथ ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं और बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। सब बच्चे को देखकर तभी एक साथ बोलते हैं, हे भगवान, ये कैसा बच्चा है? हाँ वाकई, ये तो बड़ा अजीब बच्चा है। अरे दीदी देखो, इसके 6 हाथ हैं। अरे हाँ चंपा, सच कह रही है तू, ये तो वाकई 6 हाथ वाला बच्चा है। हाँ हाँ सच में, इसके तो 6 हाथ हैं। अरे ये तो भगवान का रूप है, भगवान का अवतार। क्यों दीदी, है ना? हाँ सच कह रही है तू। अरे ये अजूबा है, अजूबा। इसे जन्म दिलाकर मैं तो धन्य हो गई भगवान, धन्य हो गई मैं। लेकिन इसको छुपा कर रखना पड़ेगा हमें इस दुनिया से, नहीं तो कई लोग आएंगे इसे देखने और अपने साथ ले जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा। ध्यान से सुन लो तुम लोग, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। इस बात की कसम खाओ सभी लोग, वरना भगवान तुम्हें श्रापित करेंगे, श्रापित। समझे तुम लोग? हाँ हाँ अम्मा, हम वादा करते हैं आपसे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हमें कसम है, हम किसी को नहीं बोलेंगे दाई। हाँ हाँ, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, वादा है आपसे। हाँ हाँ, हमें कसम है। और क्या, बिल्कुल, हमें इस बात को बस अपने तक ही रखना होगा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद तभी दाई बच्ची को लेकर वापस रानी के पास आती हैं। इधर रानी को इस बात का बहुत दुख था और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे पगली, क्यों रो रही है तू? अरे तुझे तो भगवान स्वयं संतान के रूप में मिले हैं। अरे तेरी कठिन तपस्या का फल दिया है उन्होंने। नहीं चाहिए मुझे ऐसा फल, नहीं चाहिए मुझे भगवान, मुझे बस एक आम संतान चाहिए थी। हे भगवान, कैसे संभालूंगी मैं इसे? क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? हाँ? कैसे बचाऊंगी इसे मैं दुनिया से? अरे रानी, रोना बंद कर और ऊपर वाले से प्रार्थना कर, जिस पर तू इतना यकीन करती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। और ऐसा बोलकर दाई वहाँ से चली जाती हैं। हे भगवान, मेरे इतने साल की तपस्या का ये फल दिया आपने मुझे। एक संतान के लिए आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? कृपया करके अब आप ही आइए मेरे समक्ष और मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु, समाधान कीजिए। आइए प्रभु, आइए, आइए। क्यों रो रही हो रानी? मैंने तो तुम्हें अपना अवतार दिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन भगवान, आप ही बताइए, इस 6 हाथ वाले बच्चे को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? इस बच्चे को दुनिया की बातों से कैसे दूर रख पाऊंगी? कहाँ छुपाऊंगी इसे? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप ही बताइए भगवान, आप ही बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये शक्ति देता हूँ कि जब तुम या बच्चा खुद चाहेगा उसके 4 हाथ और निकले, हाथ तभी निकलेंगे। तुम्हारे बच्चे के 6 हाथ जादुई होंगे। जब तुम या बच्चा चाहेगा वो तभी बाहर आएंगे। जब भी तुम या तुम्हारा बेटा खुद ये बोलेगा, आ जाओ जादुई हाथ, तो जादुई हाथ आ जाएंगे। जब तुम लोग ये बोलोगे, जादुई हाथ छू मंतर, तो हाथ धीरे धीरे शरीर के अंदर चले जाएंगे। ऐसे जब जब जादुई हाथों की जरूरत पड़ेगी तभी 6 हाथ निकलेंगे और बाकी समय सिर्फ 2 हाथ ही दिखेंगे, एक आम इंसानी बच्चे की तरह। ऐसा
बोलकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही उनके आशीर्वाद से 4 हाथ छोटे होते होते स्वतः गायब हो जाते हैं और बच्चा साधारण बच्चों की तरह 2 हाथ वाला बच्चा बन जाता है। ऐसा देखते ही रानी तभी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और झूमते हुए कहती है, आप धन्य हैं भगवान, धन्य हैं। मेरी पुकार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले दिन तभी सुबह दाई वापस से आती हैं और बच्चे को देखती हैं और रानी से पूछती हैं, अरे रानी, ये क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ? इसके हाथ कहाँ चले गए? दाई, जैसे कि आपने कहा था ना कि भगवान से प्रार्थना करो, तो मैंने बस वही किया। मैंने उन्हें इतने सच्चे मन से पुकारा कि वो मेरी पुकार सुनकर रह नहीं पाए और यहाँ चले आए और उन्होंने ही मुझे ये उपाय दिया। अरे वाह, धन्य है तेरी लीला प्रभु, धन्य है। लेकिन क्या उपाय दिया उन्होंने तुझे? उन्होंने मुझे और मेरे बेटे दोनों को ये आशीर्वाद दिया कि हम जब चाहें तब अपनी मर्जी से इसके 6 हाथ कर सकते हैं और जब चाहेंगे तब वो हाथ छुप भी जाएंगे, जैसे अभी आपको केवल इसके 2 ही हाथ दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। अब देखिए, ऐसे जादुई हाथ आ जाओ। रानी के ऐसा बोलते ही बच्चे के और 4 हाथ निकल आते हैं और बच्चा 6 हाथ वाला बन जाता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। तेरे चमत्कार निराले हैं। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहली बार देखा है। और रानी, अब ये हाथ छुपेंगे कैसे? ऐसे जादुई हाथ छूमंतर। रानी के ऐसा बोलते ही हाथ वापस से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, धन्य है तेरी लीला, धन्य है। रानी, इसके सारे हाथ एक बार जरा वापस से लाना तो। जादुई हाथ आ जाओ। ऐसा बोलते ही बच्चे के 4 हाथ वापस से बाहर निकल आते हैं और ये देखकर दाई बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती हैं और उससे कहती हैं, मेरा लल्ला, ये तो भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान का अवतार जो तुझे मिला है रानी। बड़ी भाग्यवान है तू, बड़ी भाग्यवान है। ऐसा बोलकर दाई बच्चे को अपने हाथों में उठाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, अरे मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। दाई बच्चे को और ऊपर उठा के हवा में उछालते हुए लाड़ लड़ाते हुए कहती हैं, स्वयं प्रभु का अवतार, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। ऐसे उछलते हुए बच्चा और ऊपर उछलकर पंखे को अपने 6 हाथों से पकड़कर पंखे से झूलने लगता है। अरे देख रही है रानी, ये तो अभी से कितना नटखट है, लीलाएं कर रहा है, लीलाएं। अरे बस कर लल्ला, अब नीचे भी आजा, आजा। बच्चा भी दाई के प्रेम को देखकर बहुत खुश होता है और पंखा छोड़ के दाई के हाथों में वापस आ जाता है। रानी और दासी दोनों मानो उस बच्चे के प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और भगवान का आभार प्रकट करते हैं। आप देख रहे हैं जादुई 6 हाथ वाला लड़का, गरीब माँ और चमकीली दानव छिपकली। जादुई हाथ आ जाओ।
देखा तुमने कैसे पंखे से झूल रहा था ये। वीरों वाले गुण हैं इसमें। वीर है हमारा लल्ला, वीर। इसको भगवान ने जादुई 6 भुजाएं दी हैं। 6 भुजाओं वाला भुजा वीर है हमारा लल्ला, भुजा वीर। सबकी रक्षा करेगा ये, सबकी रक्षा। तभी कुछ दिनों के बाद हाय रे भगवान, मर गई मैं तो। इतनी बड़ी छिपकली। माँ जल्दी से भागकर बच्चे को उठाती है और बच्चे को लेकर थोड़ा पीछे हट जाती है। हे भगवान, कैसी छिपकली है ये, कितनी डरावनी लग रही है। अब भला इतनी बड़ी छिपकली को कैसे हटाऊं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? लल्ला, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? बड़ा मजा आ रहा है माँ को ऐसे परेशान होता हुआ देख रहा है ना कि माँ कितना डर रही है छिपकली से, और तेरी हंसी नहीं रुक रही। शैतान, नटखट कहीं का। चल, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे लल्ला? अब तू ही निकाल यहाँ से छिपकली को बाहर। चल, जादुई हाथ आ जाओ। बच्चा हंसते हुए वहीं से अपने हाथ लंबे करता है और छिपकली को हाथ में उठा लेता है। हाय मेरा लल्ला, जरा ध्यान से। हे भगवान, कितनी बड़ी छिपकली है ये। लल्ला, जरा ध्यान से, आराम से लल्ला। अरे लल्ला, क्यों हंसे जा रहा है तब से? अरे पगला गया है क्या? चल, अब जल्दी से इस छिपकली को उठाकर बाहर फेंक। ज्यादा हंस मत, समझा? ए लल्ला, ज्यादा शैतानी नहीं, समझा? दूर हटा इसे, दूर हट। लल्ला, नहीं। अब माँ आगे आगे और बच्चा पीछे पीछे। बच्चा हंसते हुए छिपकली हाथ में पकड़े माँ के पीछे पीछे भागते हुए उन्हें तंग करने लगता है। लल्ला, रुक जा बेटा, ये क्या कर रहा है तू? बेटा नहीं करते शैतानी, देख माँ परेशान हो रही है। लल्ला, रुक जा बेटा, माँ को डर लग रहा है बेटा, मान जा मेरी बात। बच्चा ऐसे अपनी माँ को तंग कर ही रहा होता है कि अचानक से छिपकली छटपटाती है और बच्चे के हाथ में ही बड़ी होने लगती है और बच्चे के हाथ से छूटकर जमीन पर 2 पैर पर खड़े होते हुए रूप बदल लेती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी छिपकली है? कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ कीजिए, मेरे और मेरे लल्ला की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ये सब कुछ देखते हुए माँ काफी घबरा जाती है और बेहोश होकर वहीं नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब बच्चा और बच्चे के सामने छिपकली जीभ निकालते हुए बच्चे को डराने की कोशिश करती है। वहीं बच्चा उससे ना डरते हुए अभी भी हंस रहा होता है। मैं तुझे खाके आज अपने पेट में लेके जाऊंगी अपनी दुनिया में। भोजा वीर है ना तू? तू ही मेरे आज का भोजन है। छिपकली इतना बोलते हुए भुजा वीर को पकड़ने के लिए अपनी जीभ लंबी करके उसकी ओर बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर बच्चा हंसते हुए अपने हाथ लंबे करता है और दीवार पकड़ के दूसरी ओर चला जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर छिपकली गुर्राती है और दूसरी तरफ भुजा वीर को पकड़ने के लिए वापस से अपनी जीभ को लंबी करती है।
भुजावीर वापस से अपने हाथ लंबे करता है और दूसरी तरफ अलमारी को पकड़ के अलमारी के ऊपर जाके बैठ जाता है और जोर जोर से किलकारियां मारकर हंसने लगता है। ऐसे ही 4-5 बार होता है। भुजावीर कमरे में इधर से उधर जाता रहता है और छिपकली उसे ना पकड़ पाने की वजह से काफी ज्यादा चिढ़कर गुर्राने लगती है। 5वीं बार छिपकली जोर से गुर्राकर तेजी से अपनी जीभ भुजावीर की तरफ फेंकती है। छिपकली की हरकतों को देखते हुए अब भुजावीर भी आवेश में आ जाता है और उसकी जीभ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जीभ को पकड़े हुए वो छिपकली को कमरे की हर दीवार पर घुमा घुमा के पटकियां मारता है और वापस से किलकारियां मारकर हंसने लगता है। 40-50 ऐसे ही पटकियां मारने के बाद छिपकली के शरीर में हर जगह से खून निकलने लगता है और छिपकली मानो अधमरी सी हो जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आए मैं तो मर गई। अरे ये बच्चा तो वाकई बहुत शक्तिशाली है, कोई बचाओ मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से, जाने दो। इतना सुनते ही भुजावीर छिपकली की जीभ छोड़ देता है और आकार में छिपकली से भी बड़ा हो जाता है। छिपकली ये देखकर अब बहुत घबरा जाती है और जल्दी से खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग निकलती है। छिपकली के जाते ही भुजावीर वापस से छोटा बच्चा होकर जमीन पर पड़े चद्दर पे लेट जाता है और तभी अचानक से उसी वक्त माँ को होश आ जाता है। लल्ला, लल्ला, तू ठीक तो है ना लल्ला? मेरा लल्ला, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है बेटा कि तू बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, ये था क्या? ये कोई डरावना सपना था या सच था? ये क्या देखा मैंने अभी प्रभु? ये क्या देखा? मेरे घबराए मन को शांति दीजिए प्रभु, शांति दीजिए। और हाँ, वो छिपकली गई या नहीं? जरा देखूं तो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।